तो बच्चों अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 है। तो क्वेश्चन नंबर 96 को करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए। ये आपकी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4 और 2h इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, यानी h इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों आप कभी कभी चेक कर लिया करिए कि जैसे आपने लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो आप इसमें कंडीशन तो बनाना जानते ही हैं कि अगर ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, अगर ये आपस में पैरेलल होंगी तो तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। तो थीटा 0 तभी हो सकता है जब उसका न्यूमरेटर 0 हो। तो बच्चों आप ये भी कंडीशन अलग से बना लीजिए अपने दिमाग में कि कभी भी h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए तो जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल। ये आपको ध्यान रखना होगा। और मान लीजिए ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है यानी थीटा 90 हो गया, तो यानी tan 90 इज 1/0, tan 90 इज 1/0 यानी कि अनडिफाइंड। तो यहाँ से बच्चों a प्लस बी 0 आ जाएगा। और बच्चों a प्लस बी कभी भी 0 तो समझ लीजिएगा जो लाइंस है वो क्या है यार, परपेंडिकुलर। तो बच्चों कभी कभी क्या करते हैं, जैसे 96 टाइप के क्वेश्चन है तो आप पहले से ही सब कुछ वर्किंग करने से पहले ही आप चेक कर लिया करिए कि अगर आपसे एंगल पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b इनका सम करके चेक कर लिया करिए। अगर इनका सम 0 आ रहा है तो लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आपको कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि a और b का जो सम है वो चेक करिए 0 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला तो बता ही रखा है। तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी। दिस इज h स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया अपॉन a प्लस बी यानी कि 3 हो गया। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? और अगर आप इस पे लगाना चाहें तो इस पे मॉड भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इस पे मॉड भी लगा सकते हैं क्योंकि आपको बताया गया है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस में जो थीटा होता है वो एक्यूट होता है, ठीक है। तो आप अगर इसमें मॉड लगाना चाहें तो बच्चों आप इसमें मॉड भी लगा सकते हैं। चलिए उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, ये 2 टाइम्स कितना हो गया, √8 हो गया अपॉन 3 हो गया। इसको बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 8 को लिखते हैं 2√2, तो ये हो गया 2√2, जस्ट वेट, 2√2 अपॉन 3। दैट मीन्स बच्चों ये कितना आ गया, 4√2 अपॉन 3। क्या सबको समझ में आ गया? तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 4√2 अपॉन 3। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, बी पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।